इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि समीकरण हम किसे कहते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि चर और अचर क्या होते हैं। तो चर वे होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे कि ए, बी, सी या फिर एक्स, वाई, जेड, ये क्या होते हैं, हमारे चर होते हैं। यानी कि जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, वे सारे चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं, जिनका मान कभी नहीं बदलता, यानी जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 5, 3, 4, 9, यानी जितनी भी संख्याएं होंगी उनको हम अचर कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं x प्लस में 3, तो क्या ये हमारा एक समीकरण होगा? तो ये हमारा एक समीकरण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके बराबर में अगर इस तरह से 0 लिख दूं, तो ये हमारा क्या है, एक समीकरण है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि x प्लस में 5 बराबर में अगर मैं 15 लिख दूं, तो ये भी हमारा क्या है, एक समीकरण है। ठीक है, तो अब देखिए इस समीकरण का मतलब क्या है कि जो हमारा ये चर है इसका मान हमें निकालना होता है। यानी कि जो चर होता है समीकरण में, उसको हमें बराबर के एक तरफ रखना होता है, और जितने अचर हैं यानी कि संख्याएं, उनको बराबर के दूसरी साइड ले जाना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम x को x ही रखेंगे, बराबर में ये 15, और इस 5 को हम बराबर के इधर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी बताया आपको कि चर को हम बराबर के एक तरफ छोड़ते हैं और अचर को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए बराबर के इस तरफ हमारा ये x आ गया, यानी कि चर आ गया। अब इस 5 को इधर ले जाएंगे, तो देखिए इधर ये प्लस में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला बराबर के दूसरी साइड जाने पर माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, गुणा वाला भाग और भाग वाला गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x बराबर में 15 में से 5 घटेगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि यही हमारा x का मान है। तो इसी तरह से हमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करना है। तो चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला समीकरण हमें ये दिया गया है x माइनस 2 बराबर 7। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा समीकरण में चर होता है, इसमें देखिए चर क्या है, x, तो इसको हम बराबर के एक तरफ छोड़ते हैं, और जो हमारी संख्याएं होती हैं उनको बराबर के दूसरी तरफ रखते हैं। तो देखिए इसमें हमारा ये x का x आ जाएगा, बराबर में ये 7। अब जो ये हमारा -2 है ये बराबर के इधर है, तो इसको भी हम बराबर के इधर लेकर जाएंगे। तो देखिए इधर ये -2 है, तो जब ये बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस वाली चीज प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस, गुणा वाला भाग हो जाता है और भाग वाला गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी कि x का मान कितना आ गया, 9। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। अब करते हैं दूसरा हमें क्या समीकरण दिया गया है, ये हमें y + 3 बराबर 10 दिया है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, जो इसमें चर है यानी इसमें चर y है, तो इसको हम बराबर के इसी तरफ छोड़ेंगे, और ये हमारा 10 का 10 आ जाएगा। अब इस 3 को बराबर के इधर ले जाएंगे, क्योंकि संख्याओं को हम एक तरफ रखते हैं। तो ये 3 हमारा देखिए प्लस में है ना, तो जब बराबर के इधर जाएगा तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहां से देखिए y बराबर 10 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, यानी y का मान 7 आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब करते हैं तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण हमें क्या दिया है, 6 बराबर में z + 2। तो देखिए इसमें हमारा इस बार जो संख्या है ये इधर है, तो इसको तो हम एज इट इज उतार देंगे। अब इधर देखिए बराबर में z + 2 है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी चर होती हैं उनको हमें बराबर के एक तरफ रखना है। तो यहाँ पर ये चर हमारा इसी तरफ रहेगा। अब इस 2 को हम इस तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, तो इधर हमारा सिर्फ z बच जाएगा, हो गया ना हमारा ये एक तरफ, और संख्या जो ये है इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो इधर ये प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां से देखिए 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 बचेगा, बराबर में इधर z, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं z बराबर 4, यानी कि z का मान क्या आ गया 4, यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा तीसरा सॉल्यूशन। अब करते हैं चौथे को। चौथे में हमें क्या समीकरण दिया है, 3/7 प्लस x बराबर में 17/7। तो देखिए इसमें हमारा जो ये चर है x, इसको हम बराबर के इधर ही छोड़ेंगे, बराबर में ये हमारा 17/7 है। अब जो हमारा बराबर के इधर ये 3/7 है, ये भी हमारा क्या है अचर यानी संख्या है, तो इसको भी बराबर के इधर ले जाएंगे तो इधर हमारा सिर्फ x बच जाएगा। तो देखिए इसके आगे क्या चिन्ह है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानते हैं प्लस मानते हैं। तो जब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में 3/7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए x का मान क्या आ जाएगा। यहाँ पर हम कैसे करते हैं इसको एलसीएम लेकर, लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारे हर हैं दोनों यानी नीचे वाली संख्या ये एक जैसी है। तो जब एक जैसे होते हैं तो हम एक ही बार लिख देते हैं और ऊपर वालों को एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या आ जाएगा, 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, बटे में 7। अब ये 7 एकम 7, 7 दूना 14 कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया हमारा 2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अब करते हैं हम पांचवें को। तो देखिए पांचवें में हमें क्या समीकरण दिया है, 6x बराबर में 12। तो देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे, यहाँ पर ये x है तो इसको तो बराबर के इधर ही छोड़ेंगे हम, बराबर में इधर 12 है। अब देखिए 6 को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर 6 ये क्या है, यानी कि 6 के आगे क्या चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर 6 और x दोनों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है। तो जब भी आपका एक चर और एक अचर हो और दोनों एक साथ हो और उनके बीच कोई चिन्ह ना हो तो हम हमेशा गुणा का चिन्ह मानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूं 4x, तो ये 4x जो है इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो यानी कि हम गुणा का चिन्ह मानेंगे। इसी तरह से इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह मानेंगे। तो अब इधर ये 6 गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ से 6 एकम 6, 6 दूना 12 कट गया, तो x का मान क्या आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर करते हैं हम छठे को। तो देखिए छठे भाग में हमें क्या समीकरण दिया है, t बटे में 5 बराबर 10। तो यहाँ से देखिए ये हमारा इसमें चर क्या है t, तो t को इधर ही छोड़ेंगे, बराबर में ये 10। अब ये बटे में 5 है तो बटे का मतलब क्या होता है भाग, यानी कि 5 भाग में है, इधर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा गुणा में। तो t का मान क्या आ जाएगा 10 पंजे 50। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा 6 तक हल हो गया। अब चलिए हम बाकी के हल करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो ये मैं आपको इसका फोटो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बाकी के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सातवां समीकरण हमें ये दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा ये बटे में 3 है, बटे का मतलब क्या है कि भाग में 3 है, तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो इधर हमारा क्या बचेगा 2x बराबर में 18, और 3 को इधर भेजेंगे तो ये गुणा हो जाएगा क्योंकि इधर भाग में है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 18 तिया 54। अब यहाँ पर अभी भी हमारा ये संख्या बच रहा है यहाँ पर, तो इसको भी हम इधर ले जाएंगे। तो इधर अब हमारा x बचेगा बराबर में ये 54, और 2 देखिए 2 और x इनके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का मानेंगे। तो जब ये गुणा वाला 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों हमारे 2 के पहाड़े से कटेंगे, ये 1 बार में और ये 27 बार में। तो x का मान क्या आ गया 27। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7वां। अब करते हैं यहाँ पर 8वें को। तो देखिए 8वें में हमें क्या समीकरण दिया है, 1.6 बराबर में y बटे 1.5।
तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हमारा बराबर के इधर चर है तो इसको तो हम बराबर के इधर ही छोड़ेंगे। अब जो ये बटे में 1.5 है इसका मतलब ये भाग में है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी इसको तो एज इट इज लिखेंगे और जब ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 1.5। अब इन दोनों का गुणा करना है हमें, तो आई होप आपको पॉइंट वाला गुणा अच्छे से आता होगा। देखिए कैसे करेंगे, 1.6 को ऊपर लिखेंगे और 1.5 को नीचे। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट भूल जाइए, मान लीजिए ये 16 है और ये 15 है तो कैसे करते हैं हम, ये 6 का 5 से गुणा, 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा। फिर ये हमारा 6 का 1 से गुणा 6, 1 का 1 से गुणा 1। अब इसको जोड़ते हैं, ये 0 8 और 6 14 का 4 और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा 240 आ रहा है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पर भी 1 अंक है तो 2 अंक हो गए। तो अब हमें पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। तो देखिए पीछे से ये 1 अंक हो गया, एक ये हो गया तो 2 अंक यहाँ तक हो रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारा पॉइंट लगेगा। तो ये आ रहा है 2.40। तो यहाँ पर जो हमारा 0 है इसको लिखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.4 बराबर में ये y, या फिर आप यहाँ पे 0 भी लिख देंगे फिर भी आपका आंसर सही है और नहीं लिखेंगे फिर भी सही है, ठीक है। तो हमारा y का मान क्या आ गया 2.4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 2.4। तो ये हो गया हमारा 8वें समीकरण का हल। अब यहाँ पर हम करते हैं 9वें को। तो देखिए 9वें समीकरण में हमें क्या दिया है, 7x - 9 बराबर 16। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये संख्या है -9 इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 7x बचेगा, ये 16 का 16 उतारा और -9 को जब इधर भेजेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 16 + 9 25। तो यहाँ से अभी भी इधर हमारा 7 है संख्या तो इसको भी इधर भेजेंगे तो इधर अब हमारा x बच जाएगा, ये 25 का 25 उतारा और 7 इधर आके भाग हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है। तो x का मान हमारा 25/7 आ गया, ठीक है, यानी यही हमारा आंसर है। अब करते हैं हम 10वें प्रश्न को। तो 10वें प्रश्न में हमें क्या समीकरण दिया है, 14y - 8 बराबर 13। तो देखिए यहाँ पर भी हम सबसे पहले इस -8 को इधर भेजेंगे तो इधर हमारा 14y बचेगा और ये 13 का 13 उतारा, ये -8 इधर जाकर प्लस का 8 हो गया। तो 14y बराबर क्या आ जाएगा, 13 + 8 21। अब यहाँ पर इस 14 को भी इधर भेजेंगे तो इधर y बचेगा, ये 21, ये 14 इधर गुणा में है इधर आके भाग हो जाएगा। अब देखिए दोनों ये हमारे 7 के पाड़े से कटेंगे, ये 7 या 21, ये 7 दूना 14। तो यहाँ से हमारा y बराबर क्या आ गया, 3/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए हम 11वें और 12वें समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 11वां समीकरण हमें ये दिया गया है। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये 17 है इसको इधर भेज देंगे तो इधर हमारा 6p बचेगा, ये 9 का 9 उतार दिया और 17 जब हमारा इधर जाएगा, इधर देखिए ये क्या है, प्लस में है क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 6p बराबर क्या आएगा, 9 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो 8 और दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अभी भी हमारा ये 6 है इसको भी इधर भेज देंगे तो इधर अब p बचेगा, ये -8 और 6 इधर गुणा में है इधर आके भाग हो जाएगा। तो अब ये दोनों हमारे 2 के पाड़े से कटेंगे, ये 2 चौक 8, ये 2 तिया 6। तो p का मान क्या आ गया, -4/3। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए लास्ट हम करते हैं, ये समीकरण हमारा है 12वां। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये प्लस का जो 1 है इसको इधर भेज देंगे तो इधर बचेगा हमारा x/3 बराबर में ये 7/15 है। अब इस 1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है।
तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा है 7/15 माइनस में 1 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। अब दोनों का एलसीएम करेंगे 15 और 1 का, तो 15 ही आएगा। तो ये हमने लिखा। अब इससे हम इसको भाग करते हैं, यानी 15 से 15 को भाग, तो कितना बचेगा 1। 1 का अब ऊपर वाले से गुणा करते हैं तो 7 ही आएगा। 1 का 7 से गुणा करेंगे तो फिर ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर इससे में हम 1 से 15 को भाग करते हैं, तो 1 से 15 को भाग करेंगे तो 15 ही आएगा। अब 15 का इस ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15। तो यहाँ पर देखिए 7 में से 15 घटाएंगे। सबसे पहले आप 15 में से 7 घटा लीजिए तो ये 8 बचेगा। अब दोनों में कौन सी बड़ी है 15, तो 15 के आगे माइनस लगा है इसलिए माइनस लगाएंगे, बटे में क्या है 15। तो ये हमारा आ रहा है -8/15। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये x/3 बराबर में इसको सॉल्व करने पर कितना आया हमारा -8/15। अब देखिए यहाँ पर भाग में हमारा 3 है, यानी बटे में 3 है, तो इसको भी हमें इधर भेजना है। तो इधर बचेगा x बराबर में ये -8/15, और जो ये भाग में है 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ से देखिए अब ये दोनों कट जाएंगे 3 के पाड़े से, ये 1 बार में, और ये 3 पंजे 15। तो यहाँ पर क्या बचा x बराबर -8 का 1 से गुणा करेंगे तो -8 बटे में क्या है 5। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।